सो इस वीडियो का पर्पस है बेटा CS1 के डिस्ट्रीब्यूशंस कवर करना। अभी बुक अज्यूम करती है कि आप ऑलरेडी CS1 पढ़ के आए हो, तो आप जानते हो कि डिस्ट्रीब्यूशंस को आर के अंदर कैसे हैंडल करना है। ऑब्वियसली अपन वो कवर नहीं करा हुआ है अभी। सो इसके अंदर मैं बेसिक सारे डिस्ट्रीब्यूशंस कवर करूंगा और कैसे CS1 में डिस्ट्रीब्यूशंस काम करते हैं और अपने को कैसे उनको यूज करना है CS2 के अंदर, वो मैं यहाँ पे सारा कवर करूंगा। एंड आई विल बी कवरिंग दिस टॉपिक्स एक्सटेंसिवली, मतलब मैं इतना पार्ट नहीं खाली कवर कर रहा हूँ जो CS1 में ही काम आ रहा है खाली और CS2 में नहीं आएगा। सो अभी मैं पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन कवर करूंगा स्टार्ट टू एंड, उसके ग्राफ्स एंड एवरीथिंग। सो मेनली आपको क्या समझना है कि चार फंक्शंस हैं। चार फंक्शंस में जो नाम ले रहा हूं, एक डी, एक पी, एक क्यू और एक है आर। अब डी के साथ अगर मैं बाइनॉम लगाता हूं या डी पी के साथ मैं बाइनॉम लगाता हूं, क्यू के साथ बाइनॉम लगा सकता हूं और ऐसे आर के साथ बाइनॉम लगा सकता हूं। एंड सेम इज द केस कि ऐसे ही मैं डिस्ट्रीब्यूशन चाहूं तो डी पॉइज, ऐसा ही मैं डिस्ट्रीब्यूशन बना एक फंक्शन बना सकता हूं अपना पी पॉइज, ऐसे ही मैं फंक्शन बना सकता हूं अपना क्यू पॉइज। सो बेसिकली मुझे ये समझना है कि डी पी और क्यू एग्जैक्टली काम क्या कर रहे हैं या आर एग्जैक्टली काम क्या कर रहा है। जब भी मैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ एंड देन मैं कवर करूंगा अपने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। मैं एक एक एग्जांपल दोनों का पूरा पूरा कवर कर रहा हूँ। मेनली आपको समझना है कि फर्क अगर आने वाला है तो सबके नाम में फर्क आने वाला है। काम जो डी फंक्शन, पी फंक्शन, क्यू और आर करते हैं वो एग्जैक्टली सेम करते हैं, चाहे वो डिस्क्रीट का हो चाहे वो कंटिन्यूअस का हो अल्टीमेटली। सो आई एम स्टार्टिंग विद डी डिस्ट्रीब्यूशन। सो इस पूरे ही वीडियो में जो अभी मैं डिस्क्रीट के लिए एग्जांपल लेके चलने वाला हूँ वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड से उनके पैरामीटर्स जो मैं मान के चल रहा हूँ वो 12,0.6 मान के चल रहा हूँ कि मैं बाइनोमियल 12,0.6 डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करना चाहता हूं। अब अगर मैं आर को ये कमांड देता हूं कि मैं फंक्शन जो यूज करना चाहता हूं दैट इज से डी बाइनॉम x कॉमा n कॉमा p। प्लीज ध्यान से रखना, पहला इनपुट जो है मेरा फंक्शन का दैट इज x, सेकंड इज n एंड थर्ड इज p। n और p से वाकिफ है क्या होता है अल्टीमेटली। सो दिस फंक्शन विल गिव मी probability of x is equal to x for binomial n कॉमा p डिस्ट्रीब्यूशन। कि अगर मुझे बाइनोमियल की एट अ पॉइंट प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आर में उसके लिए एक इनबिल्ट फंक्शन कोडेड है, फंक्शन का नाम इज डी बाइनोम। यानी अगर मैं आर को कमांड देता हूं डी बाइनोम 5 कॉमा से 12 और से 20 कॉमा 0.3, तो ये मुझे क्या आंसर देगा? दिस विल गिव मी आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 फॉर बाइनोमियल 20,0.3 डिस्ट्रीब्यूशन। कि अगर मेरे पास एक कोई ऐसा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 20 और जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है आपकी 0.3 और मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए किसी 0.5 पे, तो मैं आर को सिंपली ये कमांड देके मैं उसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूं, दैट इज 0.1788631। अब मैं जो पैरामीटर्स लेके चल रहा हूं वो क्या है 12 और 0.6। सो अब मैं पूरे वीडियो के लिए n के अंदर सेव कर दे रहा हूं वैल्यू 12 और p के अंदर सेव कर दे रहा हूं वैल्यू मेरी 0.6, ताकि मैं इन वैल्यूज को डायरेक्टली क्या कर सकूं, यूज कर सकूं। और अगर अब मैं r को कमांड दे रहा हूं d बाइनॉम से 4 n p, सो मैंने x की जगह जो इनपुट कराई है वैल्यू वो क्या इनपुट कराई है 4, n के अंदर मेरा ऑलरेडी स्टोर है 12 और p के अंदर मेरा ऑलरेडी स्टोर है क्या आपका 0.6। तो दिस विल गिव मी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 फॉर बाइनोमियल 12,0.6 जो मेरे पैरामीटर्स हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 मुझे निकाल के वो एग्जैक्टली दे देगा और वो प्रोबेबिलिटी मेरी 0.04204265 अल्टीमेटली आ रही है। सिमिलरली अगर मैं बाई चांस कमांड देता हूं डी बाइनॉम and say 7 n p, so this will give me probability of x is equal to 7 और मेरे पैरामीटर्स जो बाइनोमियल के हैं वो फिक्स हैं 12 और 0.6। किन्हीं और पैरामीटर के लिए मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं मैनुअली यहाँ पर n और मैं p को यहाँ पर अपडेट कर सकता हूँ। नाउ सपोज अब मैं जो प्रोबेबिलिटी चाहता हूं वो ये है कि मुझे r प्रोबेबिलिटी निकाल के दे x लेस देन इक्वल टू 2 का, कि मुझे प्रोबेबिलिटी क्या निकाल के दे x लेस देन इक्वल टू 2। अब क्योंकि मैं बाइनोमियल कवर कर रहा हूं तो बेटा अपने ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि बाइनोमियल की रेंज स्टार्ट होती है 0 1 2 एंड सो ऑन, कहां तक जाता है? जो मैक्सिमम वैल्यू वो ले सकता है वो क्या ले सकता है आपका जो n है, और वो हमारे केस में क्या है 12। तो सपोज मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए x लेस देन इक्वल टू 2, दैट इज सेम एज कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x is equal to 1 plus probability x is equal to 2।
अब मेरे को पता है कि अगर मुझे एट अ पॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आई हैव डी फंक्शन विद मी। मेरा पहला इनपुट 0 होगा, दूसरा इनपुट 1 होगा और तीसरा इनपुट क्या होगा मेरा 2, और मैं तीनों वैल्यूज को एज इट इज ऐड कर सकता हूं। तो अगर मैं कमांड दूं डी बाइनॉम 0, n, p, जो भी आंसर आए उसे ऐड कर दूं मैं डी बाइनॉम 1, n, p, एंड जो आंसर आए उसे मैं ऐड कर दूं डी बाइनॉम 2, n, p। तो क्या होगा, पहले 0 की प्रोबेबिलिटी निकालेगा, 1 की निकालेगा, 2 की निकालेगा और तीनों को ऐड कर देगा। सो एक ऑप्शन मेरे पास ये था। एक ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं तीन अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकालने की बजाय x की जगह एक सिंगल वैल्यू ना इनपुट करा के एक सीक्वेंस इनपुट करा दूं 0 से लेकर 2 तक का। मैंने एक वेक्टर इनपुट करा दिया n, p। अगर मैं इसको रन करता हूं तो मेरा आंसर भी वेक्टर की फॉर्म में ही आएगा। 0 पर ये प्रोबेबिलिटी है, 1 पर ये है और 2 पर ये है। मैं अलग अलग प्रोबेबिलिटी नहीं, मैं उन सारी प्रोबेबिलिटीज का क्या चाहता हूं, सम। मैं सारी प्रोबेबिलिटीज का क्या चाहता हूं, सम चाहता हूं। तो मैं सम के अंदर इस कमांड को लिख दूं। दूसरा तरीका मेरे पास ये और मेरा आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। हम एक्चुअली ना फर्स्ट मेथड प्रेफर करेंगे ना सेकंड मेथड प्रेफर करेंगे। वी विल बी यूजिंग एन इनबिल्ट फंक्शन एंड दैट फंक्शन इज p binom. So if I give command p binom x, n, p, so this will give me probability of x less than or equal to x for binomial n, p distribution. तो अगर मुझे एट अ पॉइंट प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मैं डी फंक्शन यूज करूंगा। अगर मुझे अप टू पॉइंट प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आई विल बी यूजिंग माय पी फंक्शन। एंड प्लीज ध्यान देना ये लेस देन इक्वल टू के लिए ही काम करता है, बिकॉज अपने कवर कर रहे हैं अभी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। सो बहुत डिफरेंस आ जाएगा मेरे आंसर में अगर मैंने एक्स को इंक्लूड करना है या फिर मैंने एक्स को इंक्लूड नहीं करना है। So for the time being, I'm again going back to this probability जिसका मुझे आंसर चाहिए था, probability of x less than equal to 2। तो मुझे r को कमांड ये देनी है कि अगर मैं p बाइनॉम फंक्शन यूज करना चाहता हूं, जो x की जगह मैं 2 इनपुट कर रहा हूं, उसका मीनिंग ये नहीं है कि मैं 2 पर प्रोबेबिलिटी चाहता हूं, उसका मीनिंग है मैं 2 तक प्रोबेबिलिटी चाहता हूं। सो 2, n, p, एंड मैं क्या देखता हूं कि मेरा आंसर एग्जैक्टली सेम आ रहा है जो पहले निकल के आ रहा था। ओके, अब हो सकता है कि मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेरे को प्रोबेबिलिटी निकाल के दो x इज से लेस देन इक्वल टू 8। सो मैं क्या कमांड दे दूंगा आपको, मैं p बाइनम कमांड ही यूज करना चाहता हूं एंड मैं 2 की जगह क्या रिप्लेस करना चाहता हूं, उसके अंदर 8। मेरे को 8 तक की प्रोबेबिलिटी मेरी मिल जाएगी। हो सकता है क्वेश्चन मेरे से मांग ले चल के कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकाल के दो 3 लेस देन x लेस देन 8। तो हम उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, पहले कि अपने लिखना चाहें तो इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 3 बोल सकते हैं। पर प्लीज ध्यान देना क्योंकि अगेन हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस में डील कर रहे हैं तो इट मैटर्स कि मैंने कब इक्वल टू लगाया है और कब मैंने इक्वल टू नहीं लगाया है। अब मेरा जो फंक्शन डिफाइंड है दैट इज डिफाइंड ओनली फॉर लेस देन इक्वल टू टाइप प्रोबेबिलिटीज। तो ये वाला पार्ट तो सॉर्टेड है, x लेस देन इक्वल टू 3। इस पार्ट को मुझे अगेन लेस देन इक्वल टू फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। तो आप लिखना चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 7 minus probability of x less than or equal to 3, and same can be calculated using p binom command कि पहले मैं 7, n, p निकाल दूं एंड उसमें से माइनस कर दूं p binom आपका 3, n, p। सो फर्स्ट फंक्शन मुझे देगा 7 तक की प्रोबेबिलिटी, सेकंड मुझे देगा 3 तक की प्रोबेबिलिटी। मैं चाहता हूं दोनों का डिफरेंस। मेरा आंसर निकल के आ रहा है 0.54655545। हो सकता है क्वेश्चन मेरे से मांग ले प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 6, तो दैट इज सेम एज कैलकुलेटिंग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 6 एंड सेम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग 1 माइनस p बाइनॉम 6, n, p, और मेरा आंसर 0.665286 आ रहा है। अब इसी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का मेरे पास एक और ऑप्शन है कि अगर मैं r को कमांड दूं कि मैं p बाइनॉम 6, n, p चाहता हूं, तो आप बोलोगे ये तो मुझे 6 तक की प्रोबेबिलिटी निकाल के देगा, लेकिन आई एम यूजिंग एन एडिशनल आर्ग्यूमेंट दैट इज लोअर, और उस लोअर को मैं क्या कर दे रहा हूं, फॉल्स। लोअर को मैं क्या कर दे रहा हूं, फॉल्स। तो जैसे ही मैं लोअर को क्या करता हूं बेटा, फॉल्स, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप r में सिंटेक्स ये देते हो कि अगर आप p बाइनॉम x, n, p and with lower is equal to false यूज कर रहे हो, so this will instead of giving probability of x less than equal to x will give you probability of x strictly greater than x for binomial n, p distribution।
तो बाइनोमियल n कॉमा p डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर मुझे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोल रहा हूँ, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बोल रहा हूँ, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो उसके लिए भी आप p बाइनोम फंक्शन को यूज कर सकते हो, बट आपको एक एडिशनल आर्ग्यूमेंट लोअर को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फॉल्स करना पड़ेगा। आप देखो आपका फंक्शन एग्जैक्टली सेम आंसर निकाल के आपको दे रहा है। यानी अगर मेरे से क्वेश्चन ने मांगी प्रोबेबिलिटी ऑफ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए हमारे पास फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन काम करेगा फॉर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। तो अगर मैं इसको बोलना चाहूं तो क्या बोल सकता हूं कि अगर मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 9 कवर करना है तो दैट इज सेम एज कैलकुलेटिंग x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 8, that is same as calculating probability of x strictly greater than 8, and same can be calculated using p binom 8 n p with an additional argument lower को क्या कर दूं मैं चल के false, और वो मेरा आंसर निकल के आ गया। और सेकंड ऑप्शन सेम चीज को कैलकुलेट करने का था कि अगर आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो दैट इज सेम एज कैलकुलेटिंग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 8, और उसको हम कैलकुलेट कर सकते थे 1 माइनस p बाइनॉम 8 n p, और क्या देख रहा हूं मेरा आंसर एग्जैक्टली सेम आ रहा है। सो इट इज सिंपली मैटर ऑफ प्रेफरेंस कि हमें एग्जैक्टली क्या यूज करना है। सो नाउ आई एम कमिंग ऑन टू द ग्राफ्स। तो पहला मैं ग्राफ कवर कर रहा हूं जो वो पीडीएफ का ग्राफ कवर कर रहा हूं कि अगर मुझे किसी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ का ग्राफ चाहिए या उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का अगर मुझे ग्राफ चाहिए तो वो कैसा ग्राफ अपने को दिखाई देता होगा। सो देयर आर टू मेथड्स जिससे हम किसी डिस्क्रीट पीडीएफ का ग्राफ बना सकते हैं। पहला मेथड जो मैं यूज कर रहा हूं दैट इज यूजिंग प्लॉट कमांड, दैट इज यूजिंग प्लॉट कमांड। सो प्लॉट कमांड काम करती है बेटा, उसके लिए हमें दो इनपुट चाहिए, पहला एक्स एक्सिस पर क्या रखना है आपको और वाई एक्सिस पर क्या रखना है। तो हम ग्राफ ऐसा देखते हैं कि एक्स एक्सिस पर हमें एक्स की वैल्यूज मिले और वाई एक्सिस पर हमें करस्पॉन्डिंग एक्स की हर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी मिले, एक्स के हर पॉइंट की मुझे प्रोबेबिलिटी मिले। अभी मैंने एक्स में कोई भी आर्ग्यूमेंट अपना सेव नहीं कर रखा है, तो सबसे पहला काम मैं इस ग्राफ को बनाने से पहले x के अंदर एक वेक्टर सेव कर दे रहा हूं, और क्योंकि x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल, मुझे पता है वो 0 से लेकर कहां तक जाएगा, n तक, और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज लेगा, तो मैंने उसे 0 से n तक के सीक्वेंस में डिफाइन कर दिया। सो अब मैं प्लॉट कमांड यूज कर रहा हूं जिसमें मेरा पहला इनपुट है x, कि मुझे x एक्सिस पे क्या चाहिए, तो आई सेड x की वैल्यू चाहिए। y एक्सिस पर क्या चाहिए, मुझे करस्पॉन्डिंग हर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए। हर पॉइंट पर अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी फंक्शन बना चुका हूं d बाइनॉम। सो d बाइनॉम x, n, p, कि वो क्या करेगा, अब x की वैल्यू उठाएगा, उस करस्पॉन्डिंग पॉइंट पर d बाइनॉम से प्रोबेबिलिटी निकालेगा, प्लॉट करेगा, x की नेक्स्ट वैल्यू उठाएगा, d बाइनॉम के अंदर पुट करेगा, उस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी निकालेगा, प्लॉट करेगा। सो बाय डिफॉल्ट प्लॉट कमांड जो आपको आंसर देता है वो आपको स्कैटर प्लॉट बना के देता है। और अगर आपको याद हो तो आपके डिस्क्रीट पीडीएफ का ग्राफ इज नॉट अ स्कैटर प्लॉट, आप इस हाइट के बार्स या इस हाइट की लाइंस को आप देखना चाहते थे। सो हम जो इसके अंदर ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं कमांड के अंदर वो क्या है कि हम प्लॉट ही बनाना चाहते हैं, लेकिन जो प्लॉट का टाइप हम यूज करना चाहते हैं, जो प्लॉट का टाइप हम यूज करना चाहते हैं वो टाइप है हमारा H स्टैंड्स फॉर हिस्टोग्राम, कि उस हाइट के वो आपको क्या करेगा, लाइंस बना के दे देगा। तो जहां जहां भी सर्कल आ रहे थे अब उस हाइट की उसने क्या करा, आपको लाइंस बना के दे दी, जिसको आप जूम करके देख सकते हो। अब इस ग्राफ को चाहूं तो थोड़ा फेयर बना सकता हूं, वो होते हैं इनको लेबल्स असाइन करके, कि मैं एक्स एक्सिस को लेबल असाइन कर दूं, दैट इज क्योंकि बाइनोमियल है तो बाइनोमियल के लिए अंदर एक्स का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ सक्सेसेस। वाई लेबल में असाइन कर दूं अपना कि वाई लेबल इज गिविंग मी प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, दैट इज पीडीएफ। एंड द मेन हेडिंग ऑफ दिस ग्राफ, कि ये किस चीज का ग्राफ है, तो दिस इज ग्राफ ऑफ PDF of binomial 12,0.6 डिस्ट्रीब्यूशन। और अब क्या करेगा ये प्रॉपर, अभी तो आपका जो ग्राफ बन के आया था, जो अभी ऑलरेडी मेरे पास ग्राफ है, उसने क्या करा था, जो आपने x में बोला तो x दे दिया, यहाँ पे d बाइनोम दे दिया, जो आपने इनपुट कराया उसी को उसने नाम में दे दिया था आपके। अब आपने उसके नेम या लेबल्स को चेंज कर दिया है। तो अगर अब मैं इस प्लॉट को देखता हूं तो मैं x एक्सिस पर क्या देख पा रहा हूं, मेरी नंबर ऑफ सक्सेसेस। y एक्सिस पर मैंने जो लेबल दिया दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, एंड द मेन हेडिंग ऑफ द ग्राफ इज जो भी आप उसको नाम अल्टीमेटली देना चाहोगे। एंड द सेकंड मेथड ऑफ द सेम ग्राफ इज यूजिंग बार प्लॉट। मेथड 2 जो हम यूज करने वाले हैं दैट इज यूजिंग बार प्लॉट कमांड।
सो बार प्लॉट कमांड से अलग तरीके से काम करती है। प्लॉट में हमने पहला इनपुट बताना है कि एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है। बार प्लॉट के अंदर अब डायरेक्टली एक्स बनाने की जरूरत नहीं, अब सीधा डी बाइनॉम एक्स कॉमा एन कॉमा पी, यानी सीधा आप अपना फंक्शन इनपुट कर सकते हो। और अगर आप इसे रन करोगे तो आप क्या देखोगे, आपके पास उसी हाइट के, जिस हाइट की लाइंस बनी थी उस हाइट के बार्स बन के आ जा रहे हैं। बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट नीट, क्योंकि अभी हमने कुछ लेबल नहीं दे रखा है। अब क्योंकि ये बार प्लॉट है तो यहाँ पर एक एडिशनल नाम हम काम कर सकते हैं कि नेम्स असाइन कर दें। कि हम उसे क्या असाइन कर दें, नेम्स। और नेम्स क्या है, हमारे एक्स की वैल्यूज। अगर मैं इतनी कमांड रन करता हूं तो आप क्या देखोगे कि अब आपके हर बार के साथ कि 0 पर इतनी प्रोबेबिलिटी, 1 पर इतनी है, 2 पर इतनी है, वो सब बन के आ गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ऊपर से ही क्या कर सकता हूं, एज इट इज लेबल्स वाली सारी कमांड कॉपी कर लेता हूं और इसको इस कमांड में यहाँ पे कॉमा लगा के मैं पेस्ट कर देता हूं। और अगर मैं अब इस ग्राफ को रन करूं तो मैं आउटपुट क्या देखता हूं कि मेरे पास इस तरह से पूरा आउटपुट बन के प्रॉपर लेबल्स के साथ मेरा आउटपुट बन के आ रहा है। सो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस अगर पूछे तो डिस्क्रीट के केस में आई प्रेफर बार प्लॉट कमांड, क्योंकि जो ग्राफ बन के आता है वो ज्यादा क्लियर होता है एज कंपेयर टू योर जो प्लॉट कमांड में बन के आ रहा था। और वहां पे टाइप याद रखना एक एडिशनल एफर्ट है आपके लिए। नेक्स्ट, कि अगर मुझे ग्राफ बनाना है ऑफ सीडीएफ ऑफ बाइनोमियल, किसी भी सीडीएफ का ग्राफ बनाना है डिस्क्रीट के लिए, सो सीडीएफ के लिए भी एग्जैक्टली सेम कमांड काम आ जाएगी बेटा, कि मैं ऊपर से प्लॉट कमांड को कॉपी कर लेता हूं। बस जो मेन चीज मुझे याद रखनी पड़ेगी वो है कि डिस्क्रीट सीडीएफ का ग्राफ इज ऑलवेज अ स्टेप फंक्शन। तो एक जो ऑब्वियस चेंज था वो ये था कि अब मैं पी या एट अ पॉइंट प्रोबेबिलिटीज ना प्लॉट करके अप टू पॉइंट प्रोबेबिलिटीज प्लॉट करना चाहता हूं, तो डी की जगह मुझे पी बाइनोम करना था। एंड दूसरा जो चेंज मैं करूंगा वो करूंगा टाइप में। अब मैं टाइप स्टेप फंक्शन के लिए जो टाइप यूज करेंगे दैट इज टाइप एस। एक्स लेवल चेंज नहीं कर रहे हैं, वाई लेवल को अपने को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम एक्स इज इक्वल टू एक्स की प्रोबेबिलिटी ना निकाल के एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। एंड सेम चेंज हम यहाँ पे करते रहेंगे, दिस इज ग्राफ ऑफ CDF ऑफ बाइनोमियल 12,06 डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर मैं रन करता हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, मेरे पास प्रॉपर प्लॉट फंक्शन बन के आ जा रहा है। अब आप बोलो क्या इसमें सेकंड मेथड एप्लीकेबल है, बार प्लॉट वाला? बनाने को आप बना सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आप क्या दिखना चाहते थे, एक स्टेप फंक्शन जो आपको एक प्लॉट कमांड भी अल्टीमेटली निकाल के दे रही है। अगर आप बार प्लॉट में जाओ तो अगर आप बार प्लॉट कमांड सेम मान लो ऊपर से कॉपी करते हो और आप डी की जगह पी फंक्शन यूज कर लेते हो, मैं बाकी चीज चेंज नहीं कर रहा, तो क्या करेगा, आपको बार्स तो बढ़ते हुए दिखा देगा, लेकिन प्रॉपर स्टेप फंक्शन की तरह आप इसको विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। सो अगेन अगर बेटर है कि अगर आप डिस्क्रीट सीडीएफ का ग्राफ चाहते हो तो यूज योर प्लॉट फंक्शन, एंड जो टाइप उसके अंदर आप यूज करो वो क्या यूज करो, आप एस यूज करो। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज क्यू, कि अल्टीमेटली क्यू कैसे काम करता है। सो क्यू बाइनोम को मैं बोलता हूं कि दिस इज अपोजिट ऑफ पी बाइनोम। एंड व्हेन आई से दिस इज अपोजिट ऑफ पी बाइनोम, सो आई डोंट मीन कि 1 माइनस पी बाइनोम करना है। मैं अपोजिट किस सेंस में बोल रहा हूं वो आपको भी समझ में आ जाएगा। अनलाइक बाकी दो कमांड्स जहां पर आपका पहला इनपुट x था, यहां पर आपका पहला इनपुट परसेंटाइल है, बाकी कुछ चेंज करने की अपने को जरूरत नहीं है। तो परसेंटाइल एन कॉमा पी। सो व्हाट दिस विल गिव मी बेटा, ये प्लीज ध्यान से नोट करना कि दिस विल गिव द मिनिमम वैल्यू ऑफ x फॉर विच प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x, यानी कि CDF की जो वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू दी परसेंटाइल वैल्यू जो भी आप उसे दोगे। यानी ये मुझे आउटपुट में कोई परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी नहीं देगा, परसेंटेज या वो चीज तो मुझे इनपुट कराना है परसेंटाइल, आउटपुट में निकल के आएगी x की वैल्यू। यानी p फंक्शन के अंदर जो इनपुट था वो यहां पर क्या बन रहा है, आपका आउटपुट बन रहा है। x आपका यहां पे आउटपुट है और p फंक्शन का जो आउटपुट था दैट इज योर एरिया या फिर अप टू पॉइंट प्रोबेबिलिटी, वो एक्चुअली यहां पर आपका इनपुट है। क्या मैं मीन कर रहा हूं इसे वो ध्यान से समझना, कि सपोज मैंने आर को कमांड दिया कि मुझे क्यू बाइनोम 0.5 n p चाहिए, और मैं इस कमांड को एक बार रन कर रहा हूं तो मैं देखता हूं मेरा आंसर क्या निकल के आ रहा है, 7। एज पर माई डेफिनेशन इसने मुझे क्या दिया होगा, इसने मुझे 7 क्यों दिया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 7, ये आंसर दिया, ये वाला स्मॉल x। 7 या 7 से छोटे होने की प्रोबेबिलिटी मेरे परसेंटाइल की जगह मैंने क्या इनपुट कराया, 50%, उसकी प्रोबेबिलिटी 50% या उससे ज्यादा होगी। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं एक बार। मैंने आर को कमांड दी p बाइनोम 5 n p, जो मुझे क्या बता रहा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 5।
मैं आंसर देखता हूं, मेरा आंसर आ रहा है 15.82%, अगर परसेंट में बात करूं। सिमिलरली अगर मैं आर को कमांड देता हूं p बाइनॉम 6, n, p, जो मुझे बताएगा 6 तक की प्रोबेबिलिटी, तो आर मुझे आंसर दे रहा है 33.48%। एंड अगर मैं अब आर को कमांड दूं p बाइनॉम 7, n, p, तो आई विल सी दिस विल बी द फर्स्ट नंबर जहां पर मेरे CDF की वैल्यू 50% या उसको एक्सीड करके गई है। बट बिकॉज वी आर डीलिंग विद एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसी x की एग्जैक्ट वैल्यू मिलना जहां पर ये आंसर इक्वल टू परसेंटाइल आ जाए, दिस इज नॉट नेसेसरी। तो हम इसलिए कमांड क्या दे रहे हैं, x की वो मिनिमम वैल्यू देगा मुझे, क्योंकि अगेन इस रिलेशन को मैं ध्यान से देखूं तो ये इनइक्वालिटी है, x की मल्टीपल वैल्यूज रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप क्या देख रहे हो, 7 पर भी आपका एरिया परसेंटाइल जो आपने इनपुट करा उसको एक्सीड कर रहा है, तो अगर 7 पर एक्सीड कर रहा है तो 8 पर भी एक्सीड करेगा। अगर मैं कमांड ये दे दूं p बाइनॉम 8, n, p, तो भी तो रिलेशन सेटिस्फाई होगा। बट हम हर आंसर नहीं चाहते, हम वो मिनिमम या पहली वैल्यू चाहते हैं x की, जहां पर जाके वो रिलेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। एंड स्टैटिस्टिक्स की भाषा में बेटा दिस इज नथिंग बट योर मीडियन। आपने एक्चुअली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन निकाला है, क्योंकि 7 तक आपने ऑलमोस्ट 50% प्रोबेबिलिटी को क्या करा है, कवर करा है। तो अगर मैं आर को कमांड दूं कि मुझे q बाइनॉम 0.25, n, p चाहिए, जिसको आप क्या बोलते थे बेटा, फर्स्ट क्वार्टाइल, क्योंकि हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढना चाह रहे हैं जिससे छोटा एरिया 25% या उससे ज्यादा हो। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो 6 है, जो यहाँ पे दिख भी रहा था, क्योंकि 5 तक का एरिया कितना आया था आपका, 15%, पहली बार आपका एरिया जहां 25% या उससे ज्यादा हुआ हो वो हुआ था 6 पे, तो 6 मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल है बाइनोमियल के इन पैरामीटर्स के लिए। सिमिलरली अगर मैं आर को कमांड देता हूं कि q बाइनोम 0.75, n, p, विच विल बी योर थर्ड क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल, तो उसका आंसर हमारा क्या निकल के आ रहा है, 8 निकल के आ रहा है। और उसको भी आप सेम तरीके से वेरीफाई यहाँ पे कर पाए ऑलरेडी। पहली बार जब आपके CDF की वैल्यू 75% को एक्सीड करे वो 8 है। तो मैं क्या बोल रहा था, q बाइनोम p बाइनोम एक दूसरे के अपोजिट है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, वही आप वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पर कि अल्टीमेटली जो q बाइनोम का आउटपुट है वो p बाइनोम के लिए आपका इनपुट है, और जो p बाइनोम में आपका इनपुट है वो आपका q बाइनोम का क्या निकल के आ रहा है, आपका आउटपुट निकाल के दे रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका 90th परसेंटाइल चाहिए, तो इफ आई से 90th परसेंटाइल, तो मेरा इनपुट होगा 0.9, क्योंकि 90th परसेंटाइल मेरे डेटा का वो पॉइंट है जहां तक की प्रोबेबिलिटी 90% या उससे जस्ट ज्यादा होगी। सो लास्ट कमांड जो अपने देखने जा रहे हैं दैट इज आर। अगर मैं आर बाइनोम यूज करता हूं, अगेन आर चाहे बाइनोम का हो चाहे पॉइजन का हो, आपका पहला इनपुट इज ऑलवेज नंबर ऑफ वैल्यूज, that is the number of values we want to generate or simulate. R here stands for random number generation. So R n comma number of values n comma p. So this will generate or this will simulate. अगर मैंने नंबर ऑफ वैल्यूज की जगह से अभी आंसर रख रखा है फॉर द टाइम बिंग 100, ऐसा या ब्रैकेट में 100 लिख दे रहा हूं। सो मुझे क्या जनरेट करके 100 वैल्यूज ऑफ बाइनोमियल n comma p डिस्ट्रीब्यूशन। ये हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है कि पहला जो इनपुट होगा आपका आर कमांड में, दैट विल बी द काउंट और नंबर ऑफ वैल्यूज दैट यू हैव टू जनरेट। यानी अगर मैंने आर को कमांड दिया आर बाइनोम एंड से 50, n, p, n में हमारा 12 स्टोर है, p में हमारा 0.6 स्टोर है, और मैं ये कमांड देता हूं, सो दिस विल सिमुलेट 50 वैल्यूज। आपका और मेरा आंसर बेटा भी अलग अलग आएगा, बिकॉज हमने कोई सीड सेट नहीं करा है। लेकिन अगर अब आप इससे पहले सीड सेट कर दो, आप कमांड क्या यूज करो, सेट डॉट सीड, एंड से अभी हम सीड जो यूज करने जा रहे हैं वो 80 यूज करने जा रहे हैं, और उसके बाद आप नीचे वाले कमांड को रन करते हो, तो कोई रीजन नहीं है कि आपका मेरा आंसर क्या निकल गया है, अलग अलग निकल गया है। एंड फॉर अभी क्योंकि मैं सैंपल से और कुछ भी सिखाना चाह रहा हूं आपको, तो जो ये सैंपल 50 वैल्यूज का जनरेट हुआ है, आई एम सेविंग दिस इन ऑब्जेक्ट एस, और मैं दोबारा से एक बार इसको रन कर रहा हूं कि मैं अपने सैंपल को एस में रन सेव कर रहा हूं, और एस को अगर मैं कॉल करूंगा तो मेरा ये सैंपल जनरेट होके आ गया। मैं क्या अल्टीमेटली करने जा रहा हूं बता देता हूं कि सपोज अब मुझे इस सैंपल का मीन चाहिए, तो आई कैन यूज कमांड मीन ऑफ एस, तो ये मुझे इन 50 वैल्यूज का मीन निकाल के दे रहा है। अगर मैं कमांड यूज कर रहा हूं वेरिएंस ऑफ एस, तो ये मुझे इन 50 वैल्यूज का वेरिएंस निकाल के दे रहा है। अगर मैं कमांड यूज कर रहा हूं एस डी ऑफ एस, तो ये मुझे इन 50 वैल्यूज का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के दे रहा है।
अब जस्ट इन केस मैं आपको बोलूं मुझे स्क्यूनेस चाहिए, सो अनफॉर्चुनेटली स्क्यूनेस का कोई इनबिल्ट फंक्शन आर के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो मैं स्क्यू नाम का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा हूं एंड आई विल मैनुअली कैलकुलेट स्क्यूनेस। किसी भी सैंपल की हम कैसे कैलकुलेट करते थे, तो अब क्या करते थे, x में से माइनस करा करते थे उसका मीन, xi माइनस x बार बोलते थे इसको आप, क्योंकि सैंपल है तो हम हर x में से उसके मीन को माइनस करेंगे। जो डिफरेंस आता था दोनों का उसका आप क्या करते थे, क्यूब करते थे, डिफरेंस का क्यूब करा एंड देन जो ये वैल्यूज आती थी उसका आप सम करते थे, दैट इज समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल क्यूब एंड यू यूज्ड टू डिवाइड दिस बाय n। नाउ व्हाट इज n हियर, ये वाला n नहीं, n तो हमारा बाइनोमियल का पैरामीटर है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x। तो अगर मुझे काउंट चाहिए कि s के अंदर कितनी वैल्यूज हैं तो मैं कमांड यूज कर सकता हूं लेंथ s, और अगर मैं स्क्यू को कॉल करूं तो मेरे इस डेटा का जो स्क्यूनेस निकल के आ रहा है दैट इज 0.51 और वो पॉजिटिव स्क्यू आ भी रहा था। अगर मैं ऊपर एक बार वापस जाके उसके पीडीएफ का ग्राफ रन करके आपको दिखाऊं, जो कमांड हमने रन करी हुई है ऊपर उसके पीडीएफ के लिए, बार प्लॉट वाला कमांड रन कर देते हैं और उसके ग्राफ को देखें, तो आप क्या देख पा रहे हैं, रफली इसकी शेप आपकी पॉजिटिवली स्क्यूड है क्योंकि इनिशियली आपके पास डेटा प्रेजेंट नहीं है और बहुत छोटा सा वैल्यूज है, तो एग्जैक्टली तो आप शेप नहीं विजुअलाइज कर पा रहे हो, पर लार्ज एन के लिए आप इसको देख सकते हो। अब अगर मुझे इसका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस चाहिए, इसको मैं CS नाम के ऑब्जेक्ट में सेव कर ले रहा हूं एंड फॉर्मूला वाज स्क्यूनेस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन का होल क्यूब या वेरिएंस रेज टू द पावर 3/2। तो S के स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या कर दूं, मैं क्यूब कर दूं, और CS को अगर मैं कॉल करता हूं तो मैं देख पा रहा हूं उसकी वैल्यू 0.19315, ये मेरी वैल्यू निकल के आ रही है, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो अब फाइनली आप क्या कर सकते हो DPQR ये फंक्शंस आपको याद रखने हैं। तो अगर मैं dpoise यूज करना चाहता हूं तो आई वुड बी यूजिंग x, l और लैम्डा जो भी पैरामीटर है, क्योंकि बाइनोमियल में दो पैरामीटर थे तो हम n, p कर रहे थे, यहाँ पे l के अंदर वैल्यू सेव कर लेंगे। अगर मुझे यही ज्योमेट्रिक के लिए करना है तो आई वुड यूज DGOM, अगेन सेम x, p। बाइनोमियल का पैरामीटर, ज्योमेट्रिक का जो पैरामीटर मान के चलते थे वो p मान के चलते थे। अगर मुझे नेगेटिव बाइनोमियल के लिए करना है तो आई वुड यूज DN बाइनोम x, k, p। x, नेगेटिव बाइनोमियल के देवर टू पैरामीटर्स, एक k और एक p। बट आपको एक बात ध्यान में रखनी है बेटा कि ज्योमेट्रिक और नेगेटिव बाइनोमियल के लिए बाय डिफॉल्ट r जो काम करता है वो टाइप 2 के लिए ही करता है, यानी बाय डिफॉल्ट वो टाइप 2 नेगेटिव बाइनोमियल और टाइप 2 ज्योमेट्रिक के लिए काम करेगा। तो सारे फंक्शन सेम है, आपको D, P, Q और R इनका मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो किसी भी पीडीएफ के साथ अगर आप D यूज कर रहे हो तो उसके पॉइंट, तो आप किसी पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो डिस्क्रीट के लिए, किसी भी पीडीएफ के साथ आप P यूज कर रहे हो तो किसी पॉइंट तक प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, Q यूज कर रहे हो क्वांटाइल्स निकाल रहे हो या पीडीएफ CDF का अपोजिट कर रहे हो, एंड लास्ट इज R, दैट इज टू जनरेट रैंडम नंबर्स।